हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज निफ्टी क्लोज हुई है 24,400 के आसपास, जो कि एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं जो हमने आपको कल मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर बताए थे। अगर आपने कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो निफ्टी क्लोज हुई है वो हुई है 24,400 के ऊपर। तो यहाँ से आप निफ्टी के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, मींस आपको कल इंट्राडे के अंदर कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, प्लस अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं तो आपको निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, निफ्टी आपके कौन से लेवल्स के ऊपर जा सकती है। तो जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था, निफ्टी के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रखी है एंड निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी के अंदर एक बियरिश मूव आ सकता है एंड निफ्टी जो इसकी 200 डेमा है उसको रीटेस्ट कर सकती है एंड निफ्टी पास्ट में भी इस डेमा को रीटेस्ट करती रहती है। प्लस हमने एक और चीज़ आपको निफ्टी के अंदर के चार्ट के अंदर बताई थी कि अगर आप निफ्टी के चार्ट के अंदर पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक विंडो फॉर्मेशन दिखेगी। तो जो विंडो होती है वो अपने आप में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जोन होता है एंड इसी जोन के ऊपर जो 23 अक्टूबर है उसके ऊपर निफ्टी ने सपोर्ट लेने की ट्राई की थी। निफ्टी ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना के इसके ऊपर सपोर्ट लेने की ट्राई की थी। तो जो 24 अक्टूबर वाला दिन था, मीन्स आज वाला दिन, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था ये देखने के लिए कि निफ्टी इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है या नहीं। एंड निफ्टी ने इन लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। नाउ अगर हम इसके 15 मिनट वाले इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। निफ्टी की शुरुआत आज सुबह बियरिश मूव से शुरुआत हुई थी एंड निफ्टी ने एग्जैक्ट जो विंडो है उसके सपोर्ट के ऊपर जाके सपोर्ट लिया एंड वहाँ से निफ्टी के अंदर एक रिकवरी आई एंड उसके बाद निफ्टी साइडवेज हो गई। प्लस जो इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग जो दी है निफ्टी ने वो दी है, ये है इसकी 20 डेमा। इसकी 20 डेमा के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी के अंदर इंट्राडे में कल एक ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है। सो ऊपर की तरफ का मूव आएगा तो आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो सबसे पहला लेवल है वो है आपका 24,600 के आसपास का, जो कि आपका हाई है जो आपकी 23 अक्टूबर थी वहाँ का। तो जो सबसे पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है वो है 24,600 का। एंड फर्दर अगर निफ्टी यहाँ से जाके भी ऊपर की तरफ आपका चलना स्टार्ट कर सकती है तो आपको इंट्राडे के अंदर ही आपको 24,700 तक के लेवल्स देखने को भी मिल सकते हैं, जो कि इसकी 200 EMA के ऊपर हैं 15 मिनट वाले। अगर हम इन्हीं लेवल्स को इसकी ऑप्शन चेन के थ्रू वेरीफाई करने की ट्राई करें तो अगर हम इसकी 31 अक्टूबर की एक्सपायरी के ऊपर जाके देखें तो जो 24,400 का स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे जो पुट राइटिंग हो रखी है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करे हैं अराउंड 49 लाख के आसपास एंड उसी के अपोजिट में जो 24,400 के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल राइटिंग है वो है 36 लाख के आसपास। तो यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि हमारी 24,400 के ऊपर से एक ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है। ना ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है तो ऊपर वाले लेवल्स में हमारे को जाके देखने हैं कि कहाँ पे हमारी कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारा 24,600 एंड 24,700 के ऊपर है वहाँ पे हमारी मासिक कॉल राइटिंग है। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 24,600 एंड 24,700। मींस अगर निफ्टी हमारी यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले वे 24,600 को लेवल को टच कर सकती है एंड उसके बाद 24,700। नाउ अगर निफ्टी ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है तो आपको जो लेवल देखना इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 24,200 का लेवल। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है तो इंट्राडे में निफ्टी 24,200 तक के लेवल्स के ऊपर जाके गिर सकती है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर हम इसका 1 डे डेली टाइम फ्रेम ओपन करके देखें तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी हाल फिलहाल इसके ऊपर सपोर्ट ले रही है, जो इसका विंडो वाला जोन है वहाँ के ऊपर सपोर्ट ले रही है। अगर निफ्टी यहाँ पे एक बेस क्रिएट करके ऊपर की तरफ दोबारा चलना स्टार्ट करती है तो जो सबसे पहला लेवल है वो है आपका जो इसकी नेकलाइन है, प्लस नेकलाइन के ऊपर ही खड़ी है इसकी 20 डेमा। तो जो 24,800 एंड 24,900 के आसपास का लेवल है वो आपको इन शॉर्ट टर्म देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर निफ्टी यहीं से अपना जो बियरिश मूव है उसको कंटिन्यू करती है तो उसका टारगेट हमने आपको पहले ही बता रखा है कि निफ्टी जाके इसकी जो 200 डेमा है उसके ऊपर जाके सपोर्ट लेगी। प्लस अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रखी है, लेकिन उसके अंदर हमारे को नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिला है। प्लस सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको पीछे की तरफ एक विंडो दिखाई देगी एंड 23 अक्टूबर को सेम एक इन्वर्टेड हैमर बना के बैंक निफ्टी ने भी वहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई की है। एंड जो आज का दिन था उसके दिन हमें बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव देखना को मिला है।
तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो हमें ऊपर की तरफ जो सबसे पहला लेवल देखने को मिल सकता है वो है आपका 51,900 और 52,000 के आसपास का। अगर इसके भी हम 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो अगर आप इसके 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको एक चार्ट पैटर्न दिखेगा जो कि है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग के ऊपर अभी आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन अगर कल आपको इसके ऊपर से ब्रेकआउट मिलता है प्लस ये जो इसकी 200 ई में है इसको भी ऊपर की तरफ तोड़ती है तो आपको 51,900 या 52,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लस अगर हम इसको चार्ट पैटर्न के थ्रू ही कैलकुलेट करके देखें तो जो बुलिश फ्लैग होता है उसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टारगेट, जो इसका पोल होता है हम इसकी हाइट को नापते हैं। ओके, ये आती है अराउंड 1% के आसपास। नाउ बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसकी जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है वहाँ से 1% लेते हैं, लेकिन हम सेफ प्ले करके चलते हैं। जो इसकी नीचे वाली सपोर्ट है फ्लैग की, हम वहाँ से 1% के मूव को ऊपर की तरफ नापते हैं। तो जो एग्जैक्टली हमारा 51,900 एंड 52,000 के बीच में हमारा 1% मूव आता है, मीन्स कि अगर इंट्राडे के अंदर जो हमारी बैंक निफ्टी है उसने ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया तो आप 51,900 और 52,000 तक के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी ने आपका नीचे की तरफ यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो जो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी तो जो आपका ये वाला लो है आपको यहाँ तक के नीचे की तरफ के डाउनवर्ड मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि हैं आपके 51,000 के आसपास, जो कि आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो जाता है। प्लस अगर हम इन्हीं लेवल्स को इसकी ऑप्शन चेन के थ्रू वेरीफाई करने की ट्राई करें तो जो इसकी 30 अक्टूबर की एक्सपायरी के ऊपर हम इसके 51,500 के ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे मॉसिव पुट राइटिंग है, जितने की कॉन्ट्रैक्ट हैं 17.4 लाख के आसपास। एंड वहीं पे अगर हम इसके कॉल राइटिंग को देखें तो वो है ओनली 13.5 लाख के आसपास। इससे ऊपर जाके अगर हम मासिव कॉल राइटिंग देखें तो वो कहाँ पे है, 52,000 के लेवल्स के ऊपर। तो जो 52,000 का लेवल है वो इसके लिए ऊपर की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड नीचे 51,500 के ऊपर जहाँ पे आज बैंक निफ्टी क्लोज हुई है वहाँ से आपकी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ का मूव लेना स्टार्ट कर सकती है। तो ये था आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि अगर आपकी निफ्टी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगी, यहाँ से अगर आपकी जो निफ्टी है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगी तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा 24,600, उसके बाद 24,700 के ऊपर तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे आपको अगर शॉर्ट टर्म वाले टारगेट्स देखने तो शॉर्ट टर्म में आप इसके जो 20 EMA जो नेकलाइन है वहाँ तक के आप अपसाइड के मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस नीचे के मूव को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसने यहाँ से इस जो विंडो है उसके सपोर्ट को भी नीचे की तरफ तोड़ दिया तो नीचे से जो आपकी 200 EMA है वहाँ तक आपकी मार्केट नीचे की तरफ गिर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि कल मार्केट में किस हिसाब के मूव आते हैं। तो चलिए, ये थी आपकी आज की मार्केट एनालिसिस जो कि आपको 25 अक्टूबर को देखने को मिल सकती हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हम देखते हैं कि कल हमारे को मार्केट में किस हिसाब के मूव मिलेंगे। थैंक यू।